हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 11 से 15 आयत तक। उस वक्त यीशु ने हजूम से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना इस्तबागी के दिनों से इस वक्त तक आसमान की बादशाही पर जोर किया जा रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि तमाम सहाइफ़े अंबिया और तौरात ने यूहन्ना तक ये नबूवत की। और अगर तुम कबूल करना चाहो तो वो इलियास जो आने वाला था यही है, जिसके कान हों वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ये बयान कि जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है साबित करता है कि यीशु यूहन्ना की सीरत और किरदार की नहीं बल्कि उसके एजाज़ की बात कर रहा था। वो शख्स जो आसमान की बादशाही में छोटा है, ज़रूरी नहीं कि उसकी सीरत और किरदार यूहन्ना से बेहतर हो, लेकिन उसका एजाज़ यकीनन बड़ा है। आसमान की बादशाही का शहरी होना उस बादशाही की आमद का ऐलान करने से बड़ा एहसास है। यूहन्ना की खिदमत के आगाज़ से लेकर उसकी हालिया कैद तक आसमान की बादशाही पर जोर होता है। फरीसी और फ़की पूरी शिद्दत से उसकी मुखालफत कर रहे थे। बादशाह हेरोदिस ने भी उसकी बादशाही के नकीब को कैद करके इस बादशाही को नुकसान पहुंचाने में अपना हिस्सा अदा किया था और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। इस बयान की दो तशरीहात हो सकती हैं। पहली तो ये कि बादशाह के दुश्मनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उसे छीन कर तबाह बर्बाद कर दे। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रद्द कर दिया। ये इस बात का पेश खैमा था कि वो खुद बादशाह और इस तरह बादशाही को भी रद्द कर देंगे। और दूसरी ये कि जो लोग बादशाह की आमद के लिए तैयार थे, उन्होंने उसके ऐलान का जवाब पूरे जोश खरोश से दिया और इसमें दाखिल होने के लिए कोई कसर उठा ना रखी। किसी भी तशरीह को अपनाया जाए, ख्याल और महफूम यही है कि यूहन्ना की मनादी से एक मुश्तल और शदीद रद्द-ए-अमल का आगाज़ हुआ, जिसके असरात बहुत गहरे और वसी थे, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। पैदाइश से लेकर मलाकी तक पूरे पुराने अहदनामे ने मसीह मौद की आमद की नबूवत की है। जिस वक्त यूहन्ना ने तारीख के स्टेज पर कदम रखा तो उसका बेमिसाल और यकता काम सिर्फ नबूवत करना नहीं था, बल्कि ये ऐलान करना था कि मसीह की पहली आमद के बारे में सारी नबूवतें पूरी हो गई हैं। मलाकी ने नबूवत की थी कि मसीह मौत के ज़हूर से पहले एलिया उसके पेशरू की सूरत में ज़ाहिर होगा। सारे लोग यूहन्ना को पहचान न सके और न उसकी खिदमत की बड़ी अहमियत को ही समझ सके। इसलिए खुदावन ने भी ये कहा कि जिसके कान हों वो सुन ले। मतलब है कि ध्यान और तवज्जो दो और इस बात को मानो, जो बातें सुनते हो उनके महफूम और अहमियत को समझने से कासिर ना रहो। अगर यूहन्ना एलिया के बारे में पेशनगोई पूरी करता है तो यीशु यकीनन मसीह मौद है। इन अल्फाज से यीशु ने तस्दीक की है कि यूहन्ना एलची है और दोबारा ताकीदी तौर पर कहा है कि मैं ही खुदा का मसीह हूँ। अगर पहली बात को तस्लीम कर लिया जाए तो दूसरी बात को तस्लीम करना लाजिम आता है।
दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिटास एशिया।